मार्केट जो है वो नीचे गिरे ही जा रहा है। 10 15 20 25% तक का जो है नुकसान है। पोर्टफोलियो पूरा रेड है। सारे स्टॉक जो हैं रेड के अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझे आए हैं यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका जो है आंसर आपको दूं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले जब मैं बता रहा था कि 18,500 का जो है वो एक बहुत स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस होगा, तब बहुत बहुत से लोगों ने और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मतलब चिल्ला रहे थे कि इस तरीके से बुल रन चलेगा। और 22,000 जो है, एक कमेंट मेरे पास आया था कि 22,000 जो है निफ्टी का टारगेट है अगले एक साल के अंदर। तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो आज मुझे लगा कि यहाँ पे जरूरत है आंसर देने की कि क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या 22,000 टारगेट रहने वाला है, मार्केट गिरने वाला है तो कहाँ गिरेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स क्या है, वो सारी बातें जो है आज यहाँ पे करेंगे। आज निफ्टी का मैं एनालिसिस करूंगा ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी सारे जो भी इंडेक्सेस हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ओवरऑल निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के रिलेटेड एक काम की बात जो है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। और चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने तकरीबन तकरीबन यहाँ पे हाईएस्ट बनाया 18,607 का। और मैंने 18,500, 17,500 से 18,500 का जो लेवल बताया था वो मैंने बताया था कि ये कंसोलिडेट होगा कुछ टाइम तक इस रेंज के अंदर, और जो रेजिस्टेंस होगा वो तकरीबन 18,500 का होगा। उसके पीछे रीजंस थे, और जो रीजंस है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में अभी क्या हालत है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया 18,607 पे। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने में 50 डीए में यहाँ पे ब्रेक हुआ। 50 डी में ब्रेक होने के बाद में 100 डीए में यहाँ पे ब्रेक हुआ। और 100 डी में ब्रेक होने के बाद में एक शार्प तरीके से यहाँ पे ब्रेक हुआ। और उसके बाद में यहाँ पे जो है इस लेवल पे तकरीबन 16,900 के लेवल पे जो है से वापस ऊपर थोड़ा सा गया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि दोनों जो डीएमए हैं तकरीबन तकरीबन सेम लेवल पे हैं, तो वापस से इसको रेजिस्टेंस मिला। और रेजिस्टेंस मिलने के बाद में जो है यहाँ पे जो है वापस से जो कैंडल्स दो बनी है काफी, एक यहाँ पे एनकल्फिंग कैंडल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पे मिला है। और प्रीवियस लेवल पे जो है तकरीबन तकरीबन उस लेवल पे यहाँ पे ये पहुंच गया है। तो ये तो तकरीबन कुछ टाइम में जिस तरीके से निफ्टी ने बिहेव किया वो सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ध्यान देने लायक क्या है, और सारे जो भी सरकमटेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वायरस की बात हो रही है, ओमिक्रॉन, यहाँ पे ढिलाई से हम इन चीजों को नहीं ले सकते। यहाँ पे मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इनिशियल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरीके से एक डर और खौफ का माहौल है, वहां पे इम्पैक्ट जो है यहाँ पे हो सकता है। उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन तो भी मैं इसके बारे में बात करूंगा और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों अभी भी मैं मार्केट में बुलिश हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वहां से मार्केट निकलेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे वाले लेवल पे भी और ऊपर वाले लेवल पे। मैं सारी बातें जो है यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि करंट में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट में यहाँ पे मार्केट नो डाउट यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी इसका जो है एक सपोर्ट यहाँ पे नजर नहीं आता है। सपोर्ट नजर आता है, एक सपोर्ट यहाँ पे 16,697, 16,697 जो है तकरीबन 16,700 पे यहाँ पे एक सपोर्ट जो है यहाँ पे नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहे हैं और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर कोई भी इस तरीके की न्यूज आती है या कोई भी इस तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होता है, जैसे कि फ्लाइट्स को बैन करना या फिर कुछ लॉकडाउन की परिस्थितियां बनना, तो वहां पे जो है मार्केट नो डाउट यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। और इम्पैक्ट होने के बाद में मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर नहीं आता है। उसके बाद में जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट देखने को मिलेगा तकरीबन 15,900 के लेवल पे। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक रेंज ये जो है ये कंसोलिडेशन के अंदर रहा एक पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था वो काफी कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अच्छा सपोर्ट होगा। लेकिन और दूसरी बात, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जो 200 डीएमए है वो भी तकरीबन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला
तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 15,300 के लेवल पर आता है, जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे रहा है, वही यहाँ पे सपोर्ट रहता है। हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट इतना नीचे जो है अभी की कंडीशन के अंदर, जिस तरीके से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन हैं कोविड को लेके, जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट ने पिछले टाइम से परफॉर्म किया है, एक शार्प तरीके से नहीं गिरा है, थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मार्केट गिरेगा। लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर नंबर है वो मैं क्या मानता हूँ, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो मार्केट जो है कंसोलिडेट होगा और उससे पहले एक चीज बताता हूँ, ये जो यहाँ पे 18,500 का जो रेजिस्टेंस है, 18,600 का जो रेजिस्टेंस है, इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है, यहाँ से निकलना हाल ही के दिनों में मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से इतनी जल्दी यहाँ पे निकलेगा। मुझे ओवरऑल ये लगता है कि मार्केट यहाँ पे 200 ईएमए के करीबन, और ये जो लेवल्स है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये इन द सेंस 16,000 का जो लेवल है उस पर, और उसके बाद में मुझे आई पर्सनली फील कि 18,000 से मार्केट को ऊपर निकलना काफी मुश्किल है। और यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, एक कंसोलिडेशन के अंदर हो सकता है, क्योंकि एक शार्प तरीके से यहाँ पे तेजी आई, तेजी आने के बाद में वापस से मंदी आ रही है, तो यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन की रेंज जो रहेगी वो 16,300 से लगा के 18,600 की रेंज जो है, वो रेंज ऐसी रहेगी जहां पे मार्केट कंसोलिडेट होगा। अच्छा खासा मूव मार्केट में देखने को मिलेगा जब यहाँ पे 2, 4, 5, 10 दिन या फिर एक सप्ताह 2 सप्ताह तक मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे 18,600 के ऊपर। तो 16,300 से लगा के 18,600, that will be I'm sorry, I have given the wrong number। 16,600 से लगा के 18,600, दिस विल बी, ये 2,000 पॉइंट्स की जो रेंज है, हालांकि ये काफी लंबी रेंज है, तो लेकिन यहाँ पे इसी के बीच में मार्केट जो है आने वाले 2, 3, 4 महीने तक कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन वहां पे होगा। हालांकि अगर इस तरह की न्यूज आती है तो एक शार्प तरीके से यहाँ पे गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस बताया 15,000, तकरीबन 16,000 पे, और उसके बाद में यहाँ पे 15,300 पे, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके बाद में एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और उसके उस रेंज के अंदर आई पर्सनली फील कि उस रेंज के अंदर जो है मार्केट हमेशा मतलब आने वाले 3, 4, 5 महीने तक जो है कंसोलिडेट करेगा। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई कि कहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें काम किस तरीके से करना, राइट। पहली जो मैं हमेशा बताता हूँ, जो 1/3 स्ट्रेटजी है, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे, आप अगर मार्केट में जिस तरीके से तेजी थी, जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट के अंदर कर सकते हैं। 1/3 की जगह 1/4 लीजिए। आई मीन कि अगर 100%, 100 रुपए हैं तो वहां पे 20-25 रुपया जो है एक अच्छी खासी 2, 3, 4% की गिरावट होती है, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है, जब इस लेवल पे तकरीबन 17,500 के लेवल से मार्केट ऊपर जाता है 18,000 के करीबन, या 18,600 तक ना बेटर है, तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। यहाँ पे काम आएगा छोटा छोटा प्रॉफिट और छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मार्केट जब भी फॉल होता है। दिस विल बी माय स्ट्रेटजी, और मेरी यही स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आपको भी आई वुड सजेस्ट कि आप इस स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करें। उन बातों में ना रहें कि 22,000 मार्केट चला जाएगा और मार्केट तेज ही जाएगा। अगर हमेशा चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं तो वो भी नुकसानदायक है। थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट जरूरी थी, और ये कोई इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट अभी हाल ही में अगर हो जाता है तो मार्केट यहाँ पे जो है, मार्केट के अंदर इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज जो मार्केट जो है कंसोलिडेशन के अंदर रहेगा। और अगर ये कोविड वाला जो ये सारी चीजें नहीं होंगी तो एक वहां पे भी मैं एक तेजी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, जब तक कि मार्केट 18,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। मुझे आई पर्सनली फील कि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें, उस हिसाब से आप यहाँ पे काम करें। रेड है पोर्टफोलियो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी तेजी से आपका जो पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा, उससे कहीं गुना अच्छी तेजी से जो है, जो आपका पोर्टफोलियो जो है ऊपर जाएगा, ग्रीन के अंदर जाएगा। अगर आपने अच्छी कंपनी में अच्छे भाव पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इस टाइम पे थोड़ा सा जो स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं या फिर जो माइक्रो कैप कंपनीज हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अपना पोर्टफोलियो है तो उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। कई बार आपको नुकसान में भी फायदा निकालना होता है, राइट। कई बार हमें देखना होता है कि हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके से जो है एक डाइवर्सिफाई हम कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि दूसरी
फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए मैंने 10,000 रुपीज किसी में इन्वेस्ट कर रखे हैं और मैं 200-300 रुपए जो है उसके अंदर लॉस में चल रहा हूं, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं है कि यहाँ से जो है ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 200-300 रुपए का अगर लॉस लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक दूसरी कंपनी है वहां पे मैं अच्छा खासा गेन वहां पे मिल सकता है, कुछ ऐसी चीजें रिजल्ट हो गए या फिर जिसके अंदर जो है ये जो ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा ऐसा लगता है आपको, तो वहां पे जो है आप उस डायरेक्शन में अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कई बार जो है एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा छोटा नुकसान जो है वो भी हमें करना होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। बैठें और चुपचाप देखें कि क्या हो रहा है आने वाले टाइम में। जितना नुकसान आपका हो रहा है उससे अच्छा आपको जो है वहां से आप निकल जाएंगे और उससे आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। ऐसी कोई वरी करने की बात नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और जो मिड टर्म वाले हैं, जो काफी लोग हैं जो स्विंग के अंदर ट्रेडिंग करते थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, अब नहीं कमा पा रहे हैं। मैं भी नहीं कमा पा रहा स्विंग के अंदर। मैं वर्क कर रहा हूँ अभी ऑप्शंस के अंदर, तो स्विंग के अंदर मैं भी नहीं कमा पा रहा। तो मैं भी जो है अब वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से कोई अच्छे खासे स्टॉक जो अच्छे दाम पे मिलेंगे, मार्केट का रुख देखने के बाद में किस तरीके से मार्केट इम्पैक्ट करेगा, सारी चीजें होगी। कई बार हमें वेट भी करना पड़ता है। तो पैशंस इज द की। तो पैशंस रखिए और उसी डायरेक्शन में काम कीजिए जिस तरीके से हमने स्ट्रेटजी पहले बनाई है। क्योंकि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि दिस इज द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे चीजें ऊपर भी जाती हैं तो नीचे भी आती हैं, तो कोई वरी करने की जरूरत यहाँ है नहीं। जो अपना अच्छा जोन है, जो अच्छी चीजें हैं उनके अंदर पकड़ कीजिए। टाइम मिल रहा है तो लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि काम की बात मार्केट से रिलेटेड जब भी जरूरत होती है मैं लेके आता हूँ। सो दिस इज फॉर टुडे गाइस। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।